किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे आपको भी देंगे। क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा? पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे आपके बच्चे को भी, दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे आपको भी देंगे। कोई माँ बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क देगा आपके बच्चों को भी रिज़्क देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क देगा आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे आपके बच्चे को भी, दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे आपको भी देंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो यह पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिस्क देंगे आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला, तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब मां अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये आप देखेंगे ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी मुमालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल 10,000 15,000 20,000 जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। माइक नंबर 3 में कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल करें। हेलो सर, सलाम वालेकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है
क्या एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? भाई साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है, क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ क्या कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाजत है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, छोटा नुकसान उठाने की इजाजत है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाजत है। लेकिन आम तौर पे जहां तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहां तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर मां की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूं एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। जाकिर भाई, वाई इज IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? भाई साहब आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई, इसीलिए मैं अपना नाम इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई, हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को। अब ये हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे। लेकिन 2 शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है, एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम है, जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को।
अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है